हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक को समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले आप ये सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक को जरूर स्टडी कर लीजिए। तो पहले वाली वीडियोस के लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं इस कंप्लीट टॉपिक को एक ही वीडियो में देखना, तो कंप्लीट वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक की ओर। तो कैश बुक का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो ऐसे टी शेप में होता है। देखिए, मैंने इंग्लिश का अल्फाबेट यहाँ पे टी बना दिया है। लेफ्ट साइड रिसिप्ट, राइट साइड पेमेंट की, डेबिट और ये क्रेडिट। अब बात आती है कि इसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्यों बोलते हैं। अभी आपके सामने एक पिक्चर डिस्प्ले होगी जिसमें आप देखोगे कि अमाउंट के यहां पर 3 कॉलम है, डिस्काउंट, कैश, बैंक। और पेमेंट वाली साइड भी अमाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डिस्काउंट, कैश और बैंक। ध्यान से देखिए, अब आपको डिस्प्ले हो रही होगी एक फॉर्मेट की पिक्चर, जिसके अंदर आप देख पा रहे होगे कि कैश बुक के कंप्लीट फॉर्मेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है येलो लाइन की हेल्प से। इस लाइन ने लेफ्ट साइड को डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कॉलम नंबर 1 डिस्काउंट अलाउड, 2 कैश, 3 बैंक का। सेम इसी तरह से राइट साइड का जो पेमेंट वाला पार्ट है उसमें आपको डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, रिसीव्ड, कैश और बैंक। मतलब लेफ्ट साइड में अगर हम ध्यान से देखें तो अमाउंट के 3 कॉलम है। पहला है डिस्काउंट अलाउड का, दूसरा है कैश का, तीसरा है बैंक का। सेम इसी तरह से राइट साइड में अमाउंट के भी 3 कॉलम है। पहला डिस्काउंट रिसीव्ड का, दूसरा कैश का, तीसरा बैंक का। ये एक ऐसी कैश बुक है जिसमें आप डिस्काउंट की एंट्रीज कर सकते हो, कैश की एंट्रीज कर सकते हो और बैंक बैलेंस की एंट्री कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है या बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही है और उसी के साथ अगर आपका डिस्काउंट का लेना देना भी हो रहा है, तो आप उसको यहां पर इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अमाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, डिस्काउंट, कैश और बैंक। यस, अगर अमाउंट के 2 हिस्से होते तो वो कौन सी होती? डबल कॉलम कैश बुक, जो कि मैं आपको पीछे वाली वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो सोल्व किया हुआ है, आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ऊपर लिखा हुआ है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डेबिट क्रेडिट। एक डार्क लाइन है जिसने पूरे फॉर्मेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट साइड डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। फिर देखिए अमाउंट के 3 हिस्से, डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक। देन फिर से राइट साइड देखिए डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। तो जून 1 2017 को आपके पास पहले से बैलेंस BD रखा हुआ है, कैश रखा हुआ है 30,000, बैंक बैलेंस है आपके पास 2,55,000। तो जितना कैश है वो कैश के कॉलम में, जो बैंक बैलेंस है वो बैंक के कॉलम में। अब जून 5 को प्रोप्राइटर ने क्या किया है? ड्राइंग कर रखी है। कहां से? उसने बैंक से पैसा निकाल लिया। आप कैश बुक की बात को भूल जाओ एक बारी। मान लो कोई पर्सन, मतलब जो बिजनेसमैन है, अगर वो ड्राइंग बैंक से कर लेता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर वो कैश में ड्राइंग करता है तो क्या लिखते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ड्राइंग बैंक से की है, इसलिए मैंने क्या लिखा? बाय ड्राइंग अकाउंट। और बैंक बैलेंस आपका 7500 से कम हो गया। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं, जब आपके पास कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट में लिखना है, और अगर किसी भी वजह से आपका कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, मतलब आपका कैश कम हो जाता है या बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो आपको कहां लिखना है? राइट साइड में लिखना है। जून 7 को आपने सेल की है 9,000 रुपए की कैश में, इसलिए मैंने उसको कैश के कॉलम में लिख दिया। जून 8 को निर्मला ने आपको पेमेंट करनी थी 10,000 रुपए की, पर निर्मला ने आपको 9900 कैश में दिए हैं और हमने उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? 100 रुपए। तो डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट आ गया और निर्मला को हमने 9900 उससे कैश रिसीव भी कर लिया। तो बस टॉपिक बहुत सिंपल सा है,
जो डिस्काउंट होगा वो आप डिस्काउंट के कॉलम में लिख देना, और जो आपका कैश आना होगा कैश के कॉलम में, अगर बैंक बैलेंस आ रहा है तो बैंक के कॉलम में। तो इसी तरह से जब आप सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में आपको क्या करना है, बाय बैलेंस सीडी कर देना है। बाय बैलेंस सीडी के ऊपर देखो मैंने ब्लैक सर्कल लगाया हुआ है। तो लास्ट में सारे एक्सपेंसेस करने के बाद आपके पास कैश रखा हुआ है 29,000 और बैंक बैलेंस रखा हुआ है आपके पास 67,600। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और कैश बुक हम टोटल कर देंगे। तो आपको मैं लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक को जरूर देखिए, जिनके लिंक्स मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अब इस टॉपिक के अंदर कुछ आगे सी वर्ड भी लगे हुए हैं, एल एफ के कॉलम में देखिए सी लगे हुए हैं, तो ये टॉपिक मैं आपको आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगा। ये होता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप कुछ और टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो आपके इसी चैनल पर हैं कुछ वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।